अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से हूँ। काफ़ी दिनों से कोई व्लॉग नहीं बनाया, तो मैं तो डिसअपॉइंट हो गई हूँ व्लॉग बनाने से, वीडियोस बनाने से। वो इस वजह से कि आप इतनी मेहनत करते हो, इतना अपना टाइम देते हो, इतनी एनर्जी वेस्ट करते हो अपनी, कि मतलब आप अच्छी से अच्छी वीडियो बनाकर अपने कंटेंट अच्छा बनाएं और ताकि लोग उससे फ़ायदा उठाएं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि पता नहीं वीडियो वायरल नहीं होती, लोगों को अप्रोच नहीं होती वीडियो की, और सब्सक्राइबर्स इतने ज़्यादा हैं और व्यूज़ भी इतने कम आते हैं, जिसकी वजह से ना मेरा अब दिल नहीं चाहता कि मैं वीडियो बनाऊं। लेकिन चलो, मैंने सोचा चलो आज वीडियो डालते हैं। आज देखें मौसम कितना खूबसूरत है। सुबह से बारिश हो रही है, बल्कि रात से बारिश हो रही है, और कभी हल्की कभी तेज़, तो मौसम बहुत प्यारा था। तो आज मेरी सिस्टर को हॉस्पिटल से छुट्टी हो गई थी, तो हम वापस अपने घर जा रहे थे और 7 दिन हॉस्पिटल में रहे। और वो भी एक न्यू तजर्बा था हॉस्पिटल में रहने का। आज से पहले मैं कभी इस तरह किसी के साथ हॉस्पिटल में नहीं रही। तो अल्लाह पाक मेरी बहन को, बल्कि जितने भी लोग वहाँ बीमार थे, अल्लाह पाक उन सब की मुश्किलें और बीमारियाँ दूर फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। कितने प्यारे बादल हैं, देखिए कितना प्यारा मौसम है, दिल करता है बस गाड़ी में घूमते रहो। अच्छा, तो अब आप बताइए आप सब कैसे हैं। तो मैंने इस दौरान 3-4 रेस्टोरेंट विज़िट किए। तो टाइम था, रात के टाइम फ्री होती थी तो मैं अपने भांजे के साथ बाहर जाती थी खाना खाने। तो हम दोनों मिल के जाते थे, एंजॉय करते थे, बहुत मज़ा आता था। अब मैं आपको रिव्यू दूंगी कुछ जगहों का जहाँ से मैंने खाना खाया और प्योर रिव्यू दूंगी। तो आप ज़रूर वहाँ जाइएगा, वहाँ का खाना इंजॉय कीजिएगा। बहुत ज़बरदस्त, बहुत मज़ेदार खाना था। और ऐसा रिव्यू भी दूंगी कि बस सुना होगा ना आपने कि ऊंची दुकान फीका पकवान, इस तरह का भी मुझे एक्सपीरियंस हुआ, जहाँ पे जाके मुझे बिल्कुल मज़ा नहीं आया। तो चलें फिर मैं आपको रिव्यू देती हूँ। लेकिन आपने भी कमेंट करना है, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को, ठीक है। ये जो आपको व्यू नज़र आ रहा है, ये नवाज शरीफ हॉस्पिटल का व्यू है जो बन रहा है एक सिटी के पास। अच्छा जी, सबसे पहले मैं आपको चीज़ियस का रिव्यू दूंगी। चीज़ियस में हम लोगों ने मंगवाया एक पिज़्ज़ा ब्रोस्ट मंगाया, मैं और मेरा भांजा था। हम दोनों ने मिलकर पिज़्ज़ा इंजॉय किया। पिज़्ज़ा बहुत मज़े का था चीज़ियस का। लेकिन सच्ची बात बताऊं, जो इनका ब्रोस्ट था उसमें काफ़ी ज़्यादा ऑयल था, जो मुझे पसंद नहीं आया। लेकिन पिज़्ज़ा ठीक था, लेकिन मजबूरन फिर खाना पड़ा। लेकिन ये है कि वहाँ का एम्बियंस बहुत अच्छा है, गैदरिंग अच्छी है। अच्छा, इसके साथ मैं गई सर्विस लैन में हम लोगों ने मंगाया तवा चिकन मंगवाया और साथ में चना चाट मंगवाई। यकीन जाने इतना बकवास एक्सपीरियंस था मेरा वहाँ पे कि मेरा दिल चाहा कि वहाँ से मैं उठ के चली जाऊँ। ये है तवा चिकन, देखें इसमें आपको मसाला कहीं नहीं नज़र आ रहा। 2 रोटियां हैं और साथ में मीठी चटनी है, आप अंदाज़ा करें। और हम लोग बाहर बैठे थे, वहाँ पर इतने मच्छर थे, वो जो टेबल पे आके गिर रहे थे, और वो जो ट्रे रख के गया था उसके अंदर भी मच्छर गिर रहे थे, जो मैंने निकाले। और मैंने अपने भांजे को बोला कि यहाँ पे क्रॉस लगा दो, दोबारा इस जगह पे नहीं आना। अब लोगों के पास समझ नहीं आती कि लोग इतना पैसा कैसे बर्बाद कर देते हैं और गलत जगह पे जाके बर्बाद कर देते हैं, कि इतना अच्छी लुक है बाहर से और अंदर कोई सर्विस नहीं है। आप एक वेटर को बुला रहे हो तो वो भी एक मर्तबा में आ रहा है तो दूसरी मर्तबा
इतना टाइम लगा रहा है। तो मुझे तो वो सर्विस लाइन का खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। आप लोग भी जाइएगा तो सोच समझ के जाइएगा, ठीक है। इससे जो चना चाट मैंने वहाँ खाई है ना, उससे कहीं ज़्यादा अच्छी चना चाट जो है ना, वो हम घर में बना के खा लेते हैं। तो मैं सिर्फ देखना चाह रही थी कि इसका बड़ा नाम आ रहा है, लोग बड़ा जाते हैं, इतना रश होता है, ये है वो है, पता नहीं वो क्या देख के जाते हैं, किस तरह से जाते हैं, मुझे तो इस चीज़ की समझ नहीं आई। उसके बाद हम अगले दिन गए सवाज रेस्टोरेंट, जो कि ख़ियाबान अमीन में है। इतना ज़बरदस्त एम्बियंस था और बहुत मज़े का एटमॉस्फेयर था। वहाँ पे हम लोगों ने वाइट कढ़ाई मंगाई, हाफ़ केजी कबाब मंगवाए, सैलड मंगाया, रायता मंगवाया। क्या ज़बरदस्त खाना था, मेरी तरफ से 100% रिकमेंडेड है, खाना ज़बरदस्त है। और उसके बाद शक्कर वाली चाय पी, जिसका स्वाद ही आ गया वाकई। ये कहने को वाकई कि चाय का मज़ा आ गया। और फुल मग था, जिस तरह कि मैं चाय पीना पसंद करती हूँ ना। हॉस्पिटल में रह रह के जो चाय पी थी ना, उसका तो बिल्कुल मज़ा नहीं आया। मैं सोचती थी कि लोग किस तरह से पी लेते हैं इतनी फजूल सी झाग वाली चाय। और वो इतना सा कप छोटा सा, वो जो वो होता है डिस्पोजेबल कप बना होता है गिलास ना, उसमें छोटा में। फिर उसके बाद हम लोग गए, क्या कहते हैं, वेट ड्रिंक में। वहाँ पे हम लोगों ने आइसक्रीम खाई, कोन खाई, बड़ी ज़बरदस्त कोन थी। और वहाँ की जगह भी अच्छी थी, लेकिन यहाँ पे पंखे नहीं थे, जिसकी वजह से इतना कोई ख़ास नहीं था। एक चिल्लर पड़ा हुआ था कोने में, लेकिन वो भी बंद था। तो पहले दिन तो कोई रश नहीं था, दूसरे दिन हम दोबारा गए कि चलो आइसक्रीम खाते हैं दोबारा। तो वहाँ पे इतना रश था कि ऊपर बैठ के भी ना इतनी गर्मी महसूस हो रही थी। तो मैंने उसको कहा चलो निकलो यहाँ से। फिर उसके बाद हम लोग गए तहज़ीब आइसक्रीम खाने, वहाँ भी इतना रश था। फिर मैं अंदर गई बेकरी में, मैंने कुछ चीज़ें देखी। फिर मैंने अपने लिए क्रीम रोल लिया और क्रीम पफ लिया, बड़ा मज़ा आया, वो टेस्ट भी बहुत ज़बरदस्त था। तो बस ऐसे ही घूमते घामते हम लोग वापस आ गए। फिर लेयर्स पे गए, वहाँ से कपकेक लिए घर वालों के लिए। फिर टाइम्स पे गए, टाइम्स पे मैंने कहा चलो देखते हैं यहाँ पे क्या है। तो मेरा भांजा कहने लगा चलें रहने दें, यहाँ पे मुझे तो फजूल ही लग रहा है ये वो। तो मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है, तुम्हारी मर्ज़ी है, नहीं जाते। फिर हम लोग वहाँ से निकले। फिर हम आइस बार गए, आइस बार जाके हम लोगों ने वहाँ पे पाइनएप्पल का जूस पिया, जो 680 रुपये का बड़ा गिलास था, ठीक है। उसको पीने के बाद हम लोग वापस आए। वापस जब आए तो मेरे सर में दर्द हो गया, क्योंकि वो इतना ज़्यादा ठंडा था कि उस वक्त तो बहुत मज़ा आ रहा था, लेकिन वापस आते ही मेरे सर में इतना शदीद दर्द हुआ कि मैं आपको बता नहीं सकती। सुबह तक वो दर्द मेरे सर में रहा। फिर मैंने सुबह उठते ही मैं फार्मेसी गई, फार्मेसी से जाके मैंने मेडिसन ली। मेडिसन लेने के बाद मैंने नीचे कैंटीन में जाके हॉस्पिटल में चाय का एक कप लिया मजबूरन। वो चाय मुझे पीनी पड़ी, वो चाय ज़रा मज़े की नहीं थी। फिर यह है कि शाम को सिस्टर की छुट्टी हो गई थी और उसको लेके फिर हम लोग वापस घर की तरफ आए। रास्ते में मौसम बड़ा ज़बरदस्त था, सुबह से बारिश हो रही थी। बारिश कभी रुकती थी कभी बंद होती थी, यानी 2-3 दिन से मुसलसल ना बारिश इसी तरह से हो रही है। और अल्लाह खैर करे, मैंने सुना है कि लाहौर में फ्लड का ख़तरा दायरा भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। तो अल्लाह पाक सबके लिए आसानियाँ पैदा करे। अल्लाह पाक, मुझे समझ नहीं आती ये कैसी तरक्की है हमारे मुल्क की कि लोग कहते हैं जी हमने ये बना लिया, हमने वो बना लिया, हमने ये। जब आपकी मेन तरक्की जो है, जब आप पानी को कंट्रोल नहीं कर सकते सैलाब आने की सूरत में, तो उस तरक्की का क्या फ़ायदा जिस तरक्की में लोगों के घर बह जाएँ, लोगों के इतने नुकसान हो जाएँ, सड़कें टूट जाएँ, कोई सेवरेज सिस्टम ना हो। तो फिर ऐसी ये तो तरक्की ना हुई। मुझे आपके लगाए हुए पैसे वो भी डूब गए जो आपने तरक्की के नाम पे लगाए हैं। तो बस समझ से बाहर है, ये लोग अपने अपने कामों में लगे हुए हैं। नवाज शरीफ हॉस्पिटल बन रहा है, वहाँ पे काम हो रहा है। नीचे नवाज शरीफ हॉस्पिटल के नीचे सुनना है कि वहाँ से एक ट्रेन चलनी है जो कि बाबू साबू तक जाएगी।
अंडरग्राउंड ट्रेन चलनी है। अल्लाह खैर करे, अल्लाह पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए, लाहौर की हिफाजत फरमाए। यहाँ पे दरियाओं के पानी से शहर के शहर डूब जाते हैं, तो अंडरग्राउंड अब पता नहीं क्या कौन से कारनामे इन्होंने सर अंजाम देने हैं, अल्लाह ही खैर करे। बस ये देखें कितने खूबसूरत शादी हाल है। लो जी, एक नया प्रोजेक्ट शुरू हो गया। बस दुआ कीजिए कि अल्लाह पाक हमारे पाकिस्तान की हिफाजत करे, पाकिस्तान दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करे और पाकिस्तान की गरीब आवाम की अल्लाह पाक सुन ले। आमीन या रब्बुल आलमीन। व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में लाजमी राय दीजिएगा कि आपको व्लॉग कैसा लगा। और मेरी तरफ से सर्विस लैंड का जो खाना है ना, उसको आप क्रॉस लगा दें, वहाँ आपने नहीं जाना। अगर आप जाना है तो आप जाके चेक कर सकते हैं कि वो कैसा खाना है। ये शाम का मंज़र है, कितना ज़बरदस्त, कितने प्यारे बादल हैं, कितना खूबसूरत कैप्चर हुआ है माशाल्लाह। अल्लाह पाक खैर का वक्त लेकर आए पाकिस्तान पर, और ये जो सैलाब से तबाहकारियाँ हो रही हैं, लोगों को तौबा इस्तिग़फ़ार करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।